अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खुश होंगे और बहुत खैरियत से होंगे। तो आज मैं लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार से सीख कबाब बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, बिल्कुल बाज़ार जैसे सीख कबाब नरम सॉफ्ट जूसी से सीख कबाब बनकर तैयार होते हैं घर में ही। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना है और चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो मैंने कीमा ले लिया था, 1.5 किलो कीमा मैंने लिया था। कीमा जो है वो मैंने मशीन का किया था, ये डबल मशीन का कीमा था, यानी इसको मैंने 2 बार अच्छे से पिसवा लिया था ताकि ये इस तरह से उसको अच्छे से वॉश करके अब जो है मैंने इसको चॉपर में डाल दिया था। चॉपर में डालने के बाद अब जो है हम इसमें सारे जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने ली थी 3 अदद प्याज, जिसको मैंने चॉप करके उसका पानी सारा जो है वो निचोड़ कर अलग कर लिया था और फिर इसमें प्याज ऐड की थी। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नींबू का रस ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने जो है वो कुटी लाल मिर्च ऐड की हैं और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद जो है वो बारीक वाली हरी मिर्च ली थी, जिसको मैंने बीच में से आधा आधा कर दिया था। उसके बाद 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा धनिया ऐड किया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें जो है वो मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कचरी पाउडर। मैंने कचरी पाउडर ऐड कर लिया था। 1 टीस्पून इसमें मैंने कचरी पाउडर ऐड किया। अगर आपके पास पपीता हो तो आप पपीता भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका कवर करेंगे। कवर करके इतना चॉप करेंगे कि सारे मसाले और कीमे जो हैं वो एक अच्छे से मिक्सचर बन जाए, सब एक साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद दोबारा से जो है वो हम इसको चॉप करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से मिक्स हो रहा है। मिक्स इतना करना है कि कोई भी चीज़ जो है वो साबुत ना रहे। अब जो है यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई थी। अब मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया था। अब आप देख सकते हैं ये जो है वो कितना स्मूथ सा जो है इसका मटेरियल बनकर तैयार हुआ है। जब इसके कबाब बनेंगे तो बिल्कुल भी सीख पे से गिरेंगे नहीं, कुछ भी इसमें मसला नहीं होगा। अब जो है इसको 2 से 3 मिनट के सारे मिक्सचर को जो है हम इस तरह से नीट करेंगे। उसके बाद फिर जो है ये हमारा सीख कबाब का मिक्सचर रेडी है। सीख कबाब का मिक्सचर रेडी है। इसको जो है आप ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं और 2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ओवरनाइट ही मैरिनेट करें तो मज़ा जो है इसका वो ज़्यादा मज़ेदार सा मसाला जो है वो सारा उसमें जज्ब हो जाता है। उसके बाद इस तरह से अब आप देख सकते हैं मैंने कबाब बना लिए थे बिना किसी पानी या तेल लगाए, सीखों पे लगा लिए तो बिल्कुल भी ये गिर नहीं रहे थे। उसके बाद इस तरह से अंगीठी पे रख के इसको सेक लिया था। इसको बिल्कुल जो है वो हल्का हल्का टर्न करते हुए सेकते रहना है, वरना तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सेकना है। उसके बाद फिर जो है जब ऐसा कलर आ जाए तो आप इसको जो है वो डिश आउट कर लें और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट एंड जूसी से सीख कबाब बनकर तैयार है। इसको आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस चटनी की रेसिपी जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आपने वो भी जाके ज़रूर चेकआउट करना हो और इस रेसिपी को भी ज़रूर बनाना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।